नमस्कार, होम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 6ठी में विषय विज्ञान में अध्याय 2 वस्तुओं के समूह गणना के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो हम प्रश्नों को हल करेंगे। वस्तुएं पदार्थ जिनसे बनी है, पदार्थ इन पदार्थों से बनी वस्तुओं के नाम। गुड़िया काय से बनी? कपड़े या प्लास्टिक से। फिर लिखेंगे बैग, बैग पाई से बना है, कपड़ा से। ताला लोहा से, चिमटा लोहा से। किताब जो कागज़ से। कैसेट प्लास्टिक से। चाबी लोहा। थाली स्टील और प्लास्टिक। पेन प्लास्टिक। बाल्टी लोहा प्लास्टिक। दरवाज़ा लोहा लकड़ी। लोहा लकड़ी। तो इस प्रकार हम पदार्थ और वस्तुओं के नाम लिखेंगे। आगे देखते हैं हम। प्रश्न 1 है बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। वह पदार्थ जो पारदर्शी जल में अघुलनशील है एवं जिसमें से प्रकाश की किरण आर पार निकल सकती है, निम्न में से होगा। कांच का टुकड़ा। ऑप्शन ए इसका सही है। दी गई वस्तुओं में से उनके गुण के आधार पर असंगत वस्तु को पहचानिए। तो प्लास्टिक की डोरी। ताला लोहे की छड़। कील ये लोहे की है और प्लास्टिक की डोरी प्लास्टिक की, इसलिए अलग है। प्रश्न तीसरा है लोहे से बनी साइकिल की चाबी को किसमें डुबो कर रखने पर वह अपनी चमक खो देता है? शीतल पेय में। ऑप्शन बी वाला सही है। वह पदार्थ जो कठोर, चमकदार एवं अपारदर्शी हो, निम्न में से है। स्टील का चम्मच। निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी हैं? तो पारदर्शी जिनसे हम आर पार देख सकते हैं। तीसरा और चौथा। तीसरा आवर्धक लेंस और चौथा कांच का गिलास। स्टील प्लेट से हम आर पार नहीं देख सकते हैं, दर्पण से भी हम आर पार नहीं देख सकते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। घड़ी का कांच पारदर्शी होता है जबकि पत्थर अपारदर्शी होता है। पत्थर से हम आर पार थोड़ी देख सकते हैं, इसलिए अपारदर्शी आएगा। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। चश्मे का ग्लास प्लास्टिक या कांच के पारदर्शी गुण के कारण बनाया जाता है। सभी पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर पहचाना जाता है। पेन धातु और प्लास्टिक पदार्थों से बनाए जा सकते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न। यदि हम पदार्थों के समूह ना बनाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? हम पदार्थों को समूह में इसलिए रखते हैं जिससे सुगमतापूर्वक अध्ययन कर सके। प्रश्न 4 है पहली अपने दादा जी के साथ टॉफ़ी खरीदने दुकान गई तो वहाँ उसने देखा कि सभी टॉफ़ियाँ कांच की बोतलों में रखी गई थी। कारण बताइए कि दुकान में सामान कांच की बोतलों में क्यों रखा जाता है? दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ की होती हैं क्योंकि कांच अन्य पदार्थों से क्रिया नहीं करता, वो पदार्थ वहाँ पारदर्शी होता है। प्रश्न 5 है दिए गए पदार्थों से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। लकड़ी से क्या बनता है? टेबल, कुर्सी, दरवाजे, खिड़की और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। कागज़ से अखबार है, कैलेंडर है, किताब आदि। चमड़ा से जूता, बेल्ट, फर्श आदि। प्लास्टिक से टेबल, कुर्सी, बाल्टी, गिलास आदि। रुई से रजाई है, तकिया है, गद्दे आदि। प्रश्न 6 है पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा जा सकता है? पदार्थों को उनके गुणों में समानता तथा विभिन्नता के आधार पर समूह में बांटा जाता है। प्रश्न 7 है घरों में खाना बनाने, खाने और पीने के बर्तनों को कपड़े से क्यों नहीं बनाया जा सकता? कपड़ा धातु नहीं है, यह ज्वलनशील पदार्थ है क्योंकि कपड़ा जल जाता है। यह अग्निरोधी नहीं है, इसलिए कपड़े से नहीं बनाया जा सकता किया जाता है। लघुत्तरी प्रश्न है लोहा एवं रबर के कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण रुई कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। प्रश्न 9 देखेंगे हम। चमकदार धूतवान पदार्थ जैसे आभूषण एवं बर्तन कुछ समय तक खुला रखने पर अपनी चमक खो देते हैं, क्यों खो देते हैं? चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। चमकदार पदार्थ या वस्तुएं वायुमंडल में उपस्थित वायु और नमी से क्रिया करके अपनी चमक खो देते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम तथा सोना। निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं? जल में मिलाकर पहचानिए एवं लिखिए। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन, दूध। सिरका भली भांति मिश्रित होता है। नींबू का रस भली भांति मिश्रित होता है। सरसों का तेल मिश्रित नहीं होता। नारियल तेल मिश्रित नहीं होता। केरोसिन मिश्रित नहीं होता। प्रश्न 11 देखेंगे हम। तालिका में दिए गए पदार्थ में से कौन से पदार्थ जल में विलोड़ित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते? पहचान कीजिए। नमक लुप्त हो जाता है। खाने का सोडा लुप्त हो जाता है। चीनी भी लुप्त हो जाती है। बालू लुप्त हो जाती है। चाक पाउडर भी लुप्त हो जाएगा पानी में। लकड़ी का बुरादा लुप्त नहीं होगा, वो ऊपर तैरता
रहेगा। प्रश्न 12वां, पहली ने अपनी गुड़िया के लिए कागज का चश्मा बनाया जिसमें बूझो देखकर हंसने लगा। बताइए कि बूझो पहली को चश्मा बनाने के लिए क्या सलाह देगा। चश्मा कांच या प्लास्टिक का बनाया जाता है जिससे आर पार आसानी से देखा जा सकता है। कांच का या प्लास्टिक पारदर्शी है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी का उदाहरण सही परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पारदर्शी, वे पदार्थ जिनमें से सूर्य का प्रकाश आर पार चला जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, जिनसे हम आर पार देख सकते हैं। उदाहरण, कांच, जल, वायु आदि। इनसे सूर्य का प्रकाश आर पार चला जाएगा, इससे हम देख भी सकते हैं। अपारदर्शी, वे पदार्थ जिनसे सूर्य का प्रकाश पार नहीं जा सकता, अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे लोहा है, पत्थर, दीवार, लकड़ी आदि। पारभासी, वे पदार्थ जिनमें से होकर सूर्य का प्रकाश आंशिक रूप से पार जा सकता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। आंशिक रूप से मतलब थोड़ा धुंधला जाता है। उदाहरण, तेल लगा हुआ कागज, पतला कपड़ा आदि। प्रश्न 14 है, तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा जल में डूब जाती है। लकड़ी जल में तैरती है। तांबे का तार जल में डूब जाता है। चाक के टुकड़े जल में डूब जाते हैं। प्लास्टिक की गेंद जल में तैरती है। नारियल का तेल जल में तैरता है। कंचे जल में डूब जाते हैं। कंचे जो अंटी रहती है वो। कागज जल में तैरता है। स्पंज जल में डूब जाता है। जो प्लास्टर करते हैं उस पर स्पंज चलाते हैं वो वाला, इसमें पानी में जैसे उसमें पानी वजन आएगा पानी का डूब जाएगा। कांच का टुकड़ा जल में डूब जाता है। सिक्का जल में डूब जाता है। प्रश्न पत्र देखेंगे। दी गई तालिका में पदार्थों के गुणों के आधार पर अपने आसपास पाए जाने वाले दो दो वस्तुओं के नाम लिखिए। कठोर पत्थर है, लकड़ी। कोमल रबर, स्पंज। पारदर्शी जल, वायु। अपारदर्शी कुर्सी, टेबल। चमकीली हीरा, नग। विलय को नमक और चीनी। अविलय को लोहा, कांच। हल्का रुई और कागज। भारी में रेत, पत्थर। पारभासी में कपड़ा, तेल। प्रोजेक्ट कार्य 1, खाद्य वस्तुएं, अखाद्य वस्तुएं, दूधहीन वस्तुएं, दूधहीन। अनाज, सरसों के बीज। अंडा, कच्चा नींबू। दलहन, सरसों का तेल। सब्जियां, आलू का छिलका। दूध, आम की पत्ती। मछली, फूल। मांस, तेल। इधर देखते हैं पत्थर, लोहा, खिलौना। लकड़ी, चांदी, कुर्सी, एल्यूमिनियम, मेज, लोहा, पुस्तकें, कांसा, बैलगाड़ी, पीतल। प्रोजेक्ट कार्य 2 देखेंगे हम। इसमें वर्गाकार वस्तुएं, आयताकार वस्तुएं, बेलनाकार वस्तुएं, गोलाकार वस्तुएं। तो खिड़की में खिड़की, बॉक्स वर्गाकार है। दरवाजा, टीवी, घड़ी, टेबल, फोटो। आयताकार ब्लैक बोर्ड, दरवाजा, कंप्यूटर, पुस्तक, नोटबुक, कंपास, रबर। बेलनाकार वस्तु सिलेंडर है, बेलन है, ढोलक, पेड़, पेंसिल, बोतल, पेन। गोलाकार गेंद, घड़ी, सूर, छलनी, फुटबॉल, कंचा, थाली। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।